हेलो गाइस, वेलकम टू फर्दर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? गाइस, जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है, हम डिस्कस कर रहे थे आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पार्ट थर्ड तक हमने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया। आज जो हम बात करेंगे वो बात करने वाले हैं पार्ट फोर्थ के टॉप 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो आपकी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे और आपकी आने वाले एग्जाम के लिए भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो गाइस, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा जिससे कि आपको फ़ायदा मिल सके। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आगे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। ओके गाइस, तो देखते हैं आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट है, किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है? गाइस, उस पौधे का नाम है आलू। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर होगा। आलू का वैज्ञानिक नाम है वो है सोलेनम ट्यूबरोसम। बात करेंगे टमाटर का वैज्ञानिक नाम। टमाटर का वैज्ञानिक नाम है सोलेनम लाइकोपर्सिकम। कद्दू का वैज्ञानिक नाम है लजनेरिया सिसेरेरिया। प्याज का वैज्ञानिक नाम है एलिस सेपा। ओके गाइस, आप इन तीनों को भी ध्यान में रखिए, ये भी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतर सरकारी संगठन का नाम बताइए। गाइज, उस संगठन का नाम है यूएन। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर होगा, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने के लिए सहयोग करता है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए कार्यरत है। गाइज, यूएन यूनाइटेड नेशन के अंदर लैंग्वेज चलती है अरबी, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रांसीस, रूसी, स्पेनिश। स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए के अंदर। और इसके मेंबर है 193 कंट्री। यह भी ध्यान में रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है कि यूनाइटेड नेशन के कितने मेंबर हैं। वह है 193 कंट्री मेंबर है इसकी। बात करते हैं नाटो के बारे में, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम के अंदर। गाइस, सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था के लिए इसके तहत सदस्य राज्य भारी हमले की स्थिति में सहयोग करने के लिए सहमत होंगे। और इसके सदस्य हैं वो है 30 राज्य। अध्यक्ष है वो है गियामपाओलो दी पाओला। और महासचिव है वो है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। और गाइस, बात करते हैं डब्ल्यूएचओ के बारे में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर है। हेड है वो है ट्रेडोस एडहोनम। और स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। यह भी ध्यान में रखिएगा गाइस। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, कौन कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा? इनमें से कौन है जो भारत का उपराष्ट्रपति कभी भी नहीं रहा? वो है एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर होगा। एपीजे अब्दुल कलाम ही है जो भारत के कभी भी उपराष्ट्रपति पद पर नहीं रहे थे। गाइज, इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता था। और ये क्या थे? एक वैज्ञानिक थे और हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति थे। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वर, तमिलनाडु के अंदर हुआ था। मृत्यु हुई थी 27 जुलाई 2015 शिलोंग, मेघालय के अंदर। और गाइज, इन्होंने डीआरडीओ और इसरो की भी कमान संभाली थी। किसने? एपीजे अब्दुल कलाम में। अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम आज़ाद इनका पूरा नाम है। ओके गाइस, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, किसी द्रव्यमान पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं? गाइस, कोई द्रव्यमान है उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल जो बल लगता है उसको हम कहते हैं वजन, वेट। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर होगा। गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना होता है? इसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। किसका? गुरुत्वाकर्षण बल। इसको जी से, स्मॉल जी से डिनोट किया जाता है। गाइस, एक कैपिटल जी भी होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय नियतांक। ये अलग होता है और स्मॉल जी क्या होता है? ये अलग होता है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, एन अननोन इंडियन आत्मकथा किसने लिखी थी? गाइस, ये अननोन इंडियन आत्मकथा लिखी गई थी नीरज चंद्र चौधरी के द्वारा। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है?
गैस जो डीएनए है उसको हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। ऑप्शन बी अपना क्या होगा, राइट आंसर होगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। डीएनए है वह अणुओं का एक समूह है जो वंशानुगत जानकारी को एक से दूसरे में पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होता है। गाइस इसको न्यूक्लियोटाइड्स का एक डबल स्टैंडर्ड पॉलीमर भी होता है, किसके अंदर, डीएनए के अंदर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है दमित्री मेंडलीफ ने क्या तैयार किया था। गैस मेंडलीफ ने तैयार किया गया था रासायनिक तत्व की अवसारणी। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर होगा। उन्होंने बताया था कि अपने परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित अवयवों को नियमित अंतराल पर समान गुणों के आधार पर एक समूह में रखा जा सकता है। और गैस मेंडलीफ की जो मूल सारणी में केवल सिर्फ 63 तत्व ही रखे गए थे। और गैस नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है माउंट कंचनजंगा क्या है। गाइस माउंट कंचनजंगा है वह विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर होगा। और यह सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर है, जिसकी हाइट कितनी है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। इसकी हाइट होगी 8,586 मीटर और 28,100 गुणंतर फीट है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। सबसे जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है वो है एवरेस्ट, जिसकी हाइट है वो है 8,848 मीटर। यह भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है कि उसकी ऊंचाई कितनी है, वो है 8,848 मीटर है एवरेस्ट की। गाइस जो सेकंड है तो विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है वो है K2, जिसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। और गाइस नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जीएसएम का पूरा नाम क्या है। गाइस जीएसएम का पूरा नाम है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था। गाइस बंगाल के विभाजन का आदेश दिया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर होगा। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में फूट डालो और शासन करो की नीति का अनुसरण करते हुए बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया था। लॉर्ड कर्जन का एक ही यही था कि एक दूसरे के अंदर फूट डालो और वहां पे राज करो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप से यूरोपियन क्लब के लिए खेलने वाला पहला फुटबॉल खिलाड़ी कौन था। गाइस उसका नाम था मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम है जो भारतीय उपमहाद्वीप से यूरोपियन क्लब के लिए खेलने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनर्नामकरण किस भारतीय परमाणु भौतिकवादी के सम्मान में किया गया था। गाइस ये किया गया था होमी जहांगीर भाभा के। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर होगा। उन्होंने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की कल्पना की थी और 1944 में नाभिकीय ऊर्जा अनुसंधान का आरंभ किया था होमी जहांगीर भाभा ने। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। गाइस पृथ्वी दिवस हम हर साल मनाते हैं 22 अप्रैल को। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर होगा। 22 अप्रैल को हम हर साल पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। और 2020 की जो थीम थी वो थी क्लाइमेट एक्शन। 2020 की थीम थी क्या थी, वो थी क्लाइमेट एक्शन। गाइस पृथ्वी के संरक्षण के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है ताकि लोगों में जागरूकता फैला सके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है चार्ल्स कोरिया कौन था। ये एक प्रसिद्ध वास्तुकार था। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए कन्फ्यूशियस कौन था। गाइस ये एक चीनी दार्शनिक है। कौन है, कन्फ्यूशियस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है लासाडिव सागर को और किस नाम से जाना जाता है। गाइस जो लासाडिव सागर है उसको और किस नाम से जाना जाता है, उसको जाना जाता है लक्षद्वीप सागर से।
ऑप्शन सी अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन लोकप्रिय है। गाइस जो श्वेत क्रांति है उसके जनक के रूप में लोकप्रिय है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर है। और श्वेत क्रांति क्या है गाइस? गाइस जो श्वेत क्रांति है इसको हम क्या बोलते हैं? दुग्ध, जो दूध है की कमी को दूर करने के लिए इस क्रांति का शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? डॉक्टर वर्गीस कुरियन के द्वारा। 13 जनवरी 1970 को इसकी शुरुआत हुई थी। 13 जनवरी 1970 को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है भारत के गवर्नर जनरल के रूप में विस्काउंट लुइस माउंटबेटन की जगह किसने ली थी? गैस ये ली गई थी श्री राजगोपालाचारी के द्वारा। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर है। और ये श्री राजगोपालाचारी है, ये वकील, लेखक, राजनीतिज्ञ और दार्शनिक थे। और ये स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। इसी के साथ उन्होंने मद्रास के मुख्यमंत्री के पद पर भी कार्य किया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है और गाइस इसके साथ आप ये भी ध्यान में रखिए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ये हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल है ये पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। और नेहरू जी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये हमारे प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। ये भी ध्यान में रखिए साथ में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है भारत के पहले उपग्रह का क्या नाम था? गाइस भारत का जो पहला उपग्रह है उसका नाम था आर्यभट्ट। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर होगा। इसे भारत के महान खगोलशास्त्री के नाम पर नामित किया गया था। और 17 अप्रैल 1975 को कोसमास 3M प्रक्षेपण वाहन द्वारा कास्पुतिन यार से प्रक्षेपित किया गया था। कब किया गया था? 19 अप्रैल 1975 को भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पीवी सिंधु कौन है? गाइज आप सब लोग जानते हैं कि पीवी सिंधु कौन है। ये क्या है? भारतीय बैडमिंटन चैंपियन। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर होगा। बैडमिंटन की बहुत ही अच्छी प्लेयर है और बहुत ही अच्छा खेलती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कंप्यूटर विज्ञान में सीपीयू का पूरा नाम क्या है? गाइज सीपीयू को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर होगा। और ये जो कंप्यूटर है उसका हार्डवेयर है सीपीयू। ये इनपुट और आउटपुट कार्य को करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए कंप्यूटर में स्टोरेज से संबंधित रैम का पूर्ण रूप क्या है? रैम को हम क्या कहते हैं गाइस? रैम को हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर होगा। और ये डाटा स्टोरेज का एक मुख्य टाइप है रैम। इसे प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं और ये टेम्परेरी स्टोरेज के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक किस रूप में काम करता है? गैस जो विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक है ये काम करता है एक संग्रहालय के रूप में। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर है। और इसकी स्थापना हुई थी 1921 को। कहाँ हुई थी? कलकत्ता के अंदर, बंगाल के अंदर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए एमिनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन से हैं? गाइस जो एमिनो एसिड है उसके 4 प्रमुख तत्व कौन से हैं? वो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर होगा। जिनमें अमाइन तथा कार्बोक्सिलिक दोनों ग्रुप पाए जाते हैं। गाइस इसका सूत्र है वो भी ध्यान में रखिए, वो है H2NCHROOH। ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है खगोलीय दूरी मापने के लिए अनौपचारिक रूप से उपयोग की जाने वाली लंबाई की इकाई क्या है? गाइस लंबाई की इकाई क्या है खगोलीय दूरी मापने के लिए? उसको हम कहते हैं प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर्स। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर होगा। और ऐसा यूनिट होती है वो होती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर एक लाइट ईयर में। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है गाइस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सौर मंदिर कहाँ स्थित है? गाइस जो सौर मंदिर है ये स्थित है महाबलीपुरम।
ऑप्शन ए अपना राइट आंसर होगा। महाबलीपुरम तमिलनाडु के अंदर स्थित है सौर मंदिर। यहाँ पे 3 मंदिर है, यहाँ पे क्या है 3 मंदिर है। बीच में है वो तो है विष्णु मंदिर, और साइड में क्या है, साइड में है, साइड में एक मंदिर है शिव, और दूसरी तरफ भी क्या है शिव मंदिर है। ओके गाइस, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जड़त्व इनर्शिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। गाइस जड़त्व जो इनर्शिया का नियम है ये प्रतिपादित किया गया था, ये किसने दिया था, ये दिया गया था आइजैक न्यूटन ने। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर है। गाइस न्यूटन के पहले नियम को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया मीन जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहना चाहेगी। अगर ये कोई वस्तु है, अगर ये विराम अवस्था में है तो ये विराम अवस्था में रहना चाहेगी। अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में रहना चाहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं किए। जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं किए तब तक वो विराम अवस्था या स्थिर अवस्था में रहना चाहेगी या गतिशील अवस्था में रहना चाहेगी। ये क्या था, इनर्शिया लॉ था जो आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यूएस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। गाइस यूएस का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर है। और बेसबॉल के प्रत्येक टीम के अंदर 9 प्लेयर होते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। गाइस वाटर पोलो है, इसके प्रत्येक टीम के अंदर कितने प्लेयर होते हैं, 7 प्लेयर होते हैं। रग्बी के अंदर होते हैं 15 प्लेयर, और पोलो के अंदर होते हैं 4 प्लेयर। यह भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछते हैं। एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा कि वाटर पोलो के अंदर कितने प्लेयर होते हैं प्रत्येक टीम के अंदर, तो आपका क्या आंसर होगा, 7। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया था। गाइज अल्फ्रेड नोबल के द्वारा आविष्कार किया गया था बारूद का। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर है। अल्फ्रेड नोबल ने ही बारूद का आविष्कार किया था। इसके साथ ही जो नोबल प्राइज दिया जाता है वो अल्फ्रेड नोबल के याद में दिया जाता है। 1901 से स्टार्ट हुआ था नोबल प्राइज। और गैस जो शांति के क्षेत्र में, आर्थिक शांति के क्षेत्र में जो भी कार्य करे उनको दिया जाता है। साइंस के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, इन सबको क्या जाता है, नोबल प्राइज दिया जाता है। गैस रेडियम की खोज किसने की थी, ये की गई थी मेरी क्यूरी, पेरे क्यूरी और आंद्रे लुइस के द्वारा। एक्सरे की खोज की थी विल्हेम कॉनराड रॉन्टजन, और सौर प्रणाली की खोज की गई थी कोपरनिकस के द्वारा। ये भी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है भारत का संविधान देश को लागू हुआ था। कहे जो भारत का संविधान है ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर होगा। 26 जनवरी 1950 को ही भारत का संविधान लागू हुआ था। इसको बनने के लिए 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे, और 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हो गया था। एग्जाम के अंदर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भारत का संविधान है वह कब बनकर तैयार हो गया था। वो बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। और जो संविधान सभा के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेलवे के एक क्षेत्र या जोन को नहीं दर्शाता। इनमें से कौन है जो हमारे रेलवे क्षेत्र के जोन को नहीं दर्शाता है, वो है EWR। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर है। और बाकी के ये हमारे रेलवे के क्षेत्र है, जोन को दर्शाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है दादाभाई नौरोजी को गणित एवं भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहाँ नियुक्त किया गया था। गैस इनको नियुक्त किया गया था एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई के अंदर। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है। गैस ये क्या है, गैस अवस्था, ये है लिक्विड, और ये है सॉलिड। अगर
तरल अवस्था से मीन्स की लिक्विड अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं वाष्पीकरण, वेपराइजेशन। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर होगा। ये हो गया गैस, ये हो गया लिक्विड एंड ये हो गया सॉलिड। लिक्विड से गैस में जाने को हम क्या कहते हैं? वेपराइजेशन। गैस से सॉलिड के अंदर आने को हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन, उद्रोपातन। और सॉलिड से अगर कोई चीज़ सॉलिड है उसको लिक्विड में चेंज करेंगे तो वो होगा मेल्टिंग। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पृथ्वी के आकार की तुलना में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? उस ग्रह का नाम है बृहस्पति। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर है। जो बृहस्पति है वो सबसे बड़ा ग्रह है और जो मंगल है वो सौरमंडल में सूर्य से दूसरा ग्रह है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अच्छा, पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया था। इनमें से किसको नहीं किया गया था? वो थे सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर है, उनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया था। लेकिन विश्वनाथ आनंद, हिलेरी और सचिन तेंदुलकर इनको पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? गैस हम करते हैं नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर होगा। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है जिसको N2O5 इसका सूत्र होता है, इंपॉर्टेंट है। यह अम्लीय प्रकृति का होता है और रंगहीन ठोस होता है। नाइट्रस ऑक्साइड को हम क्या लिखते हैं? NO लिखते हैं। एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है ये चीज़ें। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को लिखते हैं, यह भी कन्फ्यूजन होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 लिखते हैं। और नाइट्रस ऑक्साइड को हम क्या लिखते हैं? N2 लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे क्या कहा जाता है? उसको हम कहते हैं कंपाइलर। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर है। जो एक सोर्स कोड होता है उसको ऑब्जेक्ट कोड में बदल दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है MS वर्ड में कौन सी कुंजी संयोजन का प्रयोग एक कार्य को पहले जैसा करने के लिए किया जाता है? गाइस किया जाता है Ctrl+Z। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर होगा। और MS वर्ड के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, हमने बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, पानीपत रिफाइनरी किसके अंतर्गत आती है? गाइस ये आती है IOCL के अंदर। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर होगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंदर आती है। स्थापना हुई थी 1959 के अंदर। हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है। अध्यक्ष हैं वो है संजीव सिंह। और उत्पाद किसका करते हैं ये IOCL? पेट्रोल का, डीजल का, केरोसिन का, LPG का, आदि का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1971 में तो जो हुआ था भारत पाक का युद्ध, इससे पहले कब हुआ था? इससे पहले हुआ था 1965 के अंदर। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर है। 6 सितंबर 1965 के अंदर भारत पाकिस्तान का युद्ध होता जिसके अंदर भारत ने विजय की थी। और 1962 के अंदर वो होता भारत और चीन के साथ, जिसमें भारत हार गया था। 1971 में भारत जीता था और 1965 के अंदर भी भारत जीता था। तो गाइज ये थे RRB NTPC के प्रीवियस एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप कि आपको इस सेशन भी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। भाई गाइज, तो मिलते हैं RRB NTPC के प्रीवियस एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।